दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दी मीडिया सेंटर और इस वक्त हम आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से आई एक सनसनीखेज और डराने वाली खबर की ओर, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई और धमकी के कुछ ही घंटों बाद दुकान के बाहर खुलेआम तोड़फोड़ की गई। ये पूरा मामला पारा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां लोधी भवन के पास स्थित विशाल मेडिकल स्टोर इस वक्त अपराधियों के निशाने पर नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात यानी रविवार को करीब 11 बजे मेडिकल स्टोर के संचालक विशाल लोधी के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि दुकान में आग लगाने और जान से मारने की सीधी धमकी दे डाली। दोस्तों, इस धमकी को पहले तो एक डराने की कोशिश समझा गया, लेकिन जब अगली सुबह विशाल लोधी अपनी दुकान पर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे, लाइट का मीटर क्षतिग्रस्त पड़ा था और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि रात में यहां जानबूझकर तोड़फोड़ की गई है। जब दुकान के अंदर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली निकली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 अज्ञात युवक देर रात दुकान के बाहर पहुंचते हैं और कैमरे को पहचानते हुए पहले उसे पैरों से मारकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। फुटेज में एक युवक साफ तौर पर उछल उछलकर कैमरे पर वार करता नजर आ रहा है, जबकि अन्य युवक शटर और बाहर लगी लाइट को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। पूरी वारदात महज कुछ मिनटों में अंजाम दी जाती है और इसके बाद सभी युवक मौके से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद से मेडिकल स्टोर संचालक के परिवार में दहशत का माहौल है। विशाल लोधी के भाई नीरज राजपूत का कहना है कि घर के सभी सदस्य डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं कोई बड़ी और अप्रिय घटना न हो जाए। इसी डर के चलते सोमवार को विशाल लोधी ने अपनी दुकान तक नहीं खोली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर धमकी देने वाला कौन है? क्या यह मामला पुरानी किसी रंजिश से जुड़ा है या फिर अपराधियों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि अब खुलेआम व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है? इस पूरे मामले को लेकर जब पारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले युवकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या व्यापारियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या धमकी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं? फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी डरा हुआ है और इलाके के अन्य दुकानदारों में भी डर का माहौल बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी।